अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस टू बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने पढ़ना है, आज जो टॉपिक पढ़ना है, हमने इंटायर फंक्शन और इसी से रेलिवेंट जो हमने प्रीवियस हमने मीरोमॉर्फिक फंक्शन पढ़ रहे थे उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। 2 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द इंटायर फंक्शन। A function which is analytic everywhere in a complex plane is called an entire function. ऐसा फंक्शन हमारे पास इंटायर फंक्शन कहलाता है जो हमारे पास एवरीवेयर एनालिटिक हो और कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कंटेन करे। तो जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन के साथ साथ एनालिटिक एवरीवेयर हमारे पास फंक्शन होगा वो हमारे पास इंटायर फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ई पावर जी हमारे पास हो सकता है, साइन जी हो सकता है और हमारे पास कोस जी। हमारे पास जितने भी फंक्शन है ये ऑल फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंटायर फंक्शन कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 3 आ जाती है फंक्शन एफ इज सेड टू बी a meromorphic at z is equal to infinity if g of z is equal to f into 1 by z is meromorphic in एन बी डी ऑफ द जी इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन जब हमारे पास वो मीरोमॉर्फिक फंक्शन होता है तो वो जी उसकी जो हमारे पास पॉइंट होता है हमारे पास अप्रोच किसको कर जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है और उसका फंक्शन जी ऑफ जी हमारे पास क्या हो जाता है, एफ इंटू 1/z इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम क्या करते हैं जी की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ जाता है, वो पास 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास 1/इन्फिनिटी को हमने बता दिया, हमने 1 पुट किया, जी की जगह क्या पुट कर दिया, हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो पुट करने से ये 1/इन्फिनिटी आ गया इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास जी इज इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट के साथ साथ जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है, उसके साथ साथ हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 0 पॉइंट, जी इज इक्वल टू 0 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास एन बी डी मीन्स हमारे पास नेबरहुड को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीरोमॉर्फिक फंक्शन आर हमने मीरोमॉर्फिक। हमने कहा कि अगर हम सम करें और प्रोडक्ट यहाँ सम कर लें या प्रोडक्ट ले लें मीरोमॉर्फिक फंक्शन का तो वो ऑलवेज हमारे पास क्या रहेंगे, मीरोमॉर्फिक फंक्शन ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसमें हमें बोला गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ द मीरोमॉर्फिक फंक्शन इज अ मीरोमॉर्फिक। हमने कहा कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं मीरोमॉर्फिक फंक्शन के वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाते हैं, provided that the denominator terms is not identically 0। तो हमने कहा कि जो पास क्वेश्चन होता है मीरोमॉर्फिक फंक्शन का वो भी हमारे पास मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है बिकॉज उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हम पास क्या करता है, आइडेंटिकली 0 नहीं होता। आइडेंटिकली 0 ना होने की वजह से वो हम पास क्वेश्चन होता है मीरोमॉर्फिक फंक्शन इज अ मीरोमॉर्फिक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें बोला गया एवरी मीरोमॉर्फिक फंक्शन इज एन ओपन सेट। हमारे पास जो मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा वो हमारे पास एक ओपन सेट कहलाएगा। एडमिट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एज द कोशेंट ऑफ द टू एनालिटिक फंक्शन। तो हमने कहा कि जो हमारे पास हर मीरोमॉर्फिक फंक्शन हमारे पास ओपन सेट के ऊपर कंटेन करेगा, उसके साथ साथ वो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन को कोशेंट की दो रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। दो रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ कोशेंट की दो कोशेंट को टू कोशेंट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके साथ साथ हमारे पास टू एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा फंक्शन जो हमारे पास टू कोशेंट और टू हमारे पास टू एनालिटिक फंक्शन को शो करे तो वो हमारे पास क्या करता है, उसका हर जो हमारे पास मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा वो ओपन सेट के अंदर कंटेन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर हमारे पास है 7। पॉइंट नंबर 7 में हमें बोला गया है एनी रैशनल फंक्शन एफ ऑफ जी वियर एन डिवाइडेड बाई डी ऑफ एफ ऑफ जी हैव नो कॉमन फैक्टर इन मीरोमॉर्फिक। हमने कहा कि जो भी अगर हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, हमें पता जो रैशनल नंबर होते हैं पी और क्यू की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी हम अगर रैशनल फंक्शन ले ले तो वो हम पास एन ओवर डी की फॉर्म में पाया जाएगा और हम पास फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ जी का फंक्शन कहलाएगा। उसके ऊपर कोई भी कॉमन जो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ना करने की वजह से वो पास मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ए1 इंटू जी माइनस ए2 सोन जी माइनस ए एन डिवाइडेड बाई जी माइनस बी1 इंटू जी माइनस बी2 सोन जी माइनस बी ऑफ एन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिस इंप्लाइज दैट। हमने कहा कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन होगा द क्वेश्चन ऑफ द मीरोमॉर्फिक फंक्शन इज अ मीरोमॉर्फिक फंक्शन डिनोमिनेटर डी नॉट इक्वल टू 0। हमने कहा कि हमें पता है जो हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है वो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या पढ़ी थी कि जो हमारे पास मीरोमॉर्फिक फंक्शन होता है क्वेश्चन के अंदर वो
हमारे पास क्या कहलाता है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन ही कहलाता है। तो यहाँ से हमने कह दिया जी हमारे पास जिसका डी होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉन इक्वल टू जीरो होगा। देन हमारे पास जो फंक्शन कंटेन करेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई पावर 1/z डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस 4 विच इज एन एनालिटिक। Neighborhood of the n is equal to 0 but not analytic at z is equal to 0 but e power in infinity is equal to infinity। तो हमने कहा कि कोई भी हमारे पास अगर उसका नेबरहुड हो वो हमारे पास उसका जो पॉइंट होगा z हमारे पास 0 होगा बट वो हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक हमारे पास किस पे नहीं होगा, z इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा बिकॉज अगर पास e पावर इन्फिनिटी पुट करते हैं हमें पता है अगर हम z के ऊपर क्या पुट करें, z के ऊपर हम z की जगह 0 पुट करते हैं 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो e पावर हमारे पास आ जाती है इन्फिनिटी। e पावर इन्फिनिटी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो वो ऑलवेज इन्फिनिटी रहती है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो हमारे पास जीरो होती है। ये एक अहम पॉइंट था, आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद हमने कहा कि दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जी इज अ मीरोमॉर्फिक एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने कहा कि हम कह सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ जी वो मीरोमॉर्फिक फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास उसका पॉइंट जी इज इक्वल टू जीरो होगा। और अदर वे हम कह सकते हैं मीरोमॉर्फिक फंक्शन एट, जो मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा उसमें हम क्या कर देंगे, सी में से माइनस जीरो को कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से माइनस कर दे जीरो को, मीन्स उसका पॉइंट जीरो हो जाएगा। हम जीरो को डिवाइड करवा दे, हमारे पास सी को हम कोई भी कम्प्लेक्स प्लेन है उसको डिवाइड करवा दे जीरो सेट के साथ, तो वो हमारे पास मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी से रेलेवेंट हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं जो हम एग्जांपल कल डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास जितनी भी हमने एग्जांपल्स पढ़नी है वो हमारे पास रेलिवेंट है। मीरोमॉर्फिक फंक्शन जो हमने पढ़ी है उसके से रेलेवेंट हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।